निरहुआ ने दी खुलेआम अखिलेश यादव को चुनौती और कहा कि दम है तो अखिलेश यादव करें मेरे साथ इस सीट पर मुकाबला। भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद ने इस सीट से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए ललकारा। निरहुआ की हिमाकत से सपाइयों में उबाल। निरहुआ अक्सर सपा पर साधते हैं निशाना, लेकिन अखिलेश यादव को ऐसे ललकारेंगे किसी ने सोचा न था। सपाई बोले पगला गए हैं भोजपुरी स्टार। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को न जाने क्या हो गया है कि निरहुआ ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है और खुल्लम खुल्ला ललकारते हुए मुकाबला करने की बात कही है। निरहुआ ने सीधे सीधे सपा चीफ को संबोधित किया और ऐसी सीट से मुकाबला करने के लिए कहा जिसका नाम सुनकर सपाइयों का पारा 7वें आसमान पर है। हालांकि अभी तक ना तो मामले पर अखिलेश यादव ने कुछ कहा है और ना ही सपा के किसी वरिष्ठ नेता ने इस चुनौती पर टिप्पणी की है, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सांसद का दिमाग फिर गया है। अगर अखिलेश यादव ने सामने आकर ताल ठोकी तो फिर निरहुआ को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बीजेपी सांसद की खुली चुनौती के बाद सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। अब बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े तो बहुत मजा आएगा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने आगे कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन था, इस वजह से अखिलेश यादव बच गए थे। इस बार भी वो एक गठबंधन बना रहे हैं। अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव सरायमीर क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। उससे पहले निरहुआ ने ऐसी चुनौती दी और ललकारा। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव 6 महीने बाद आजमगढ़ आए हैं। जिस तरह से वो आजमगढ़ को भूल गए हैं, आजमगढ़ की जनता भी उनको भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था कि इनका परिवार सिर्फ जीत का सर्टिफिकेट लेने आता था, लेकिन जब से जनता ने मुझे सांसद चुना है, मैं लगातार जनता के बीच में हूं और इस बात से जनता बेहद खुश है। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि जब भगवान की कृपा होगी तब वो रामलला का दर्शन करने आएंगे। अखिलेश यादव की इस बात पर सहमति जताते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता और तभी वो बुलाते हैं। व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है कि वो पीएम, सीएम और डीएम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के इस बयान पर भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव को न बुलाया जाए, इस पर निरहुआ ने बोलने से इनकार कर दिया। निरहुआ ने तमाम ऐसी बातें कही जो सपाइयों को चुभ सकती हैं और चुभ रही हैं और अब सपाई आलाकमान से इस कटाक्ष पर पलटवार करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निरहुआ ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव के सामने चुनौती पेश की है, सियासी जानकार भी हैरानी जता रहे हैं और उनका मानना है कि बीजेपी सांसद का माथा फिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।